जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे और अच्छे से अपना फिजिकल कर रहे होंगे। जी हाँ दोस्तों, अगर आप डीवीपीएसटी के लिए क्वालिफाई हुए हैं और आप फिजिकल कर रहे हैं लेकिन रनिंग में टाइमिंग नहीं आ रही है, तो इस वीडियो को शुरू से आखिरी तक पूरा देखना। इस वीडियो में फिजिकल से संबंधित जितने भी पॉइंट हैं वो सारे पॉइंट क्रम बाय क्रम डिस्कस करेंगे। अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अगर आपको अच्छी लगती है तो वीडियो को अपने दोस्तों और ग्रुपों में जरूर शेयर करना। सबसे पहला पॉइंट ये वाला कवर करेंगे, फिर उसके बाद हम बात करेंगे कि जैसे मेल के लिए 4800 मीटर में ज़्यादा टाइम लग रहा है, 28 मिनट 29 मिनट या 4800 मीटर पूरा नहीं दौड़ पा रहे हैं, तो उनके लिए क्या स्ट्रेटजी प्लान होना चाहिए। साथ में बात करेंगे फीमेल के लिए, अपनी बहनें जैसे 2400 मीटर नहीं दौड़ पा रही हैं या ज़्यादा टाइम लग रहा है, 15 मिनट 16 मिनट 17 मिनट, तो उनके लिए भी बहुत अच्छे से बात करेंगे। ग्राउंड पे रेस करना चाहिए या रोड पे करना चाहिए, लॉन्ग रनिंग मतलब हफ्ते में 2 दिन करनी चाहिए या 3 दिन या 1 दिन, मतलब बहुत अच्छे से डीप तरीके से बात करेंगे। आप लोग वीडियो को पूरा देखते रहना। सबसे पहले बात करते हैं जो फाइनल मेरिट को लेकर कन्फ्यूजन बना हुआ है या जिनके बॉर्डर लाइन पे मार्क्स हैं और उनका रेस में मन नहीं लग रहा है, या एक दिन जाते हैं 2 दिन नहीं जाते हैं कि भाई मेरा बॉर्डर लाइन पे 2 नंबर ज़्यादा है 3 नंबर ज़्यादा हैं, तो उनके लिए कुछ विशेष बातें हैं। आप लोग अच्छे से इस वीडियो को देखना। आप सबको पता होगा जब अपना जो है रिजल्ट आया था उसके बाद में सर ने जो है गूगल फॉर्म भराया था, बहुत अच्छे से फाइनल आंसर की आई थी। उसके बाद में तो सर ने जो है अलग अलग शिफ्ट का अलग अलग डेट्स का जो है नॉर्मलाइजेशन बताया था, और ये एग्जैक्ट तो मान ही सकते हैं, इससे ज़्यादा भी हो सकता है मिला हो। ठीक है, जितना भी आपको दिख रहा होगा 10 शिफ्ट का किस में घटे हैं किस में बढ़े हैं, तो ये सब आप देख सकते होंगे। आपने देख भी लिया होगा, हमने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था, अंकित सर ने भी बहुत अच्छे से डिस्कस किया था। लेकिन कुछ पॉइंट हैं जो हम लोग आज डिस्कस करते हैं। जैसे अब हम आपको बताते हैं, जैसे 202 नंबर हैं आपके, ठीक है, और आप ओबीसी से हैं। अब आप सोच रहे होंगे भाई मेरे तो 3 नंबर 3.5 नंबर ही फालतू हैं कट ऑफ से, तो ऐसा हो सकता है कहीं फाइनल में हम रह जाएं, या हम रेस तो कर रहे हैं या रेस में मन नहीं लग रहा है, तो ये चीज़ें कन्फ्यूजन बनी हुई हैं। तो हम आपको बताना चाहते हैं, जैसे आपके 202 नंबर हैं, ठीक है, और आप 23 की किसी भी शिफ्ट में हैं, जैसे मान लो सेकंड शिफ्ट में हैं, उसके बाद में आपको 12 नंबर नॉर्मलाइजेशन लगभग मिला है, ठीक है, 12 से ज़्यादा ही मिला होगा, किसी को 13, किसी को 14, किसी को 15, किसी को 11, किसी को 10, मतलब अलग अलग प्रकार से जैसे आपने देखा होगा। तो मान लिया 12 नंबर जैसे आप अब ऐड करेंगे तो आपके मार्क्स हो जाएंगे 214, और अभी आपको कितना पता है, अभी आपको रॉ मार्क्स पता है 202, इसलिए आपका मन नहीं लग रहा रेस में। तो जब आप ये देखेंगे कि भाई हमारे तो जो है नॉर्मलाइजेशन होकर 214 हो रहे हैं, और आपको लग रहा होगा कि भाई हमारे 202 हैं, तो नॉर्मलाइजेशन आपकी शिफ्ट में हुआ है अच्छा खासा, फिर उसके बाद में आप अच्छा ऊपर जंप कर गए, मतलब 15 नंबर 16 नंबर कट ऑफ से ऊपर हो गए। अब मान लिया फाइनल कट ऑफ 7 नंबर बढ़ गई, 6 नंबर बढ़ गई, 8 नंबर बढ़ गई, अब आपका फाइनल हो रहा हो और अभी आप रेस नहीं कर रहे हैं, तो ये कन्फ्यूजन दूर करिए। जैसे अभी हम आपको बताते हैं, हमारा एक दोस्त है, ग्राउंड पे दौड़ते हैं हम लोग अच्छे से, तो उनके नंबर हैं कितने, 203.5 हैं, ठीक है, और वो किस शिफ्ट से हैं, वो 23 की फर्स्ट शिफ्ट से हैं, ठीक है। अभी उनको ट्रस्ट नहीं हो रहा कि नॉर्मलाइजेशन में घटे या बढ़े, अभी भी नहीं हो रहा है, मतलब अंकित सर ने डिसाइड, आपने देखा होगा गूगल फॉर्म भरा के सब चीज़ मतलब अच्छे से क्लियर करके समझाया, हमने भी पिछले वीडियो में समझाया था। तो उसके बाद में जैसे मान लिया 23 की फर्स्ट शिफ्ट में उनके मतलब नंबर है 203.5, और वो कभी कभी रेस करने आते हैं, सोचते हैं कि मतलब फाइनल में नंबर 3 ज़्यादा है 2 ज़्यादा है, क्या रेस करूँ ये वो, मतलब दिमाग में चलती रहती हैं चीज़ें। फिर उसके बाद में जब आप देखेंगे लगभग 15 से 16 नंबर मिले हैं 23 की फर्स्ट शिफ्ट में। जब आप इनके 23 के फर्स्ट शिफ्ट में अगर 15 नंबर भी जोड़ लेंगे तब भी कितना नंबर हो जाएगा, 218.5। अब बताओ ये भाई जो है रेस में मतलब ढिलाई कर रहे हैं कि भाई एक दिन दौड़ते हैं 2 दिन नहीं दौड़ते हैं, फिर उसके बाद में सोचते हैं कि भाई फाइनल मेरिट में, मतलब इनसे कभी भी हाथ मिलाओ कभी भी बात करो तो ये भाई यही कहते हैं भाई मेरा फाइनल में दिक्कत होगी ये वो, लेकिन इनको ये नहीं पता कि अभी हमारी शिफ्ट में नॉर्मलाइजेशन हुआ है। तो ऐसे ही हो सकता है आपके दिमाग में भी कहीं ना कहीं चीज़ें चलती हों, तो आप इस चीज़ से निश्चिंत रहिए कि आपकी शिफ्ट में अभी हो सकता है 10 नंबर मिले हो, 5 नंबर मिले हो, 6 नंबर मिले हो, आप बॉर्डर लाइन पे आपके शिफ्ट में 11 नंबर या 10 नंबर मिल गए हो, आप अच्छा खासा जंप कर जाएं ऊपर, ठीक है। तो ये सभी फैक्टर काम करेंगे, इसलिए जो अभी अपने हाथ में है उस पे काम करिए। अभी डीवीपीएसटी की जैसे आप अच्छे से डॉक्यूमेंट वगैरह तैयार कर लीजिए, बाकी आप अच्छे से रेस करते रहिए। अभी आपके जो हाथ में है, जिस लिए आप बुलाए गए हैं अगले स्टेप के लिए, उस पर आप अच्छे से तैयारी करिए, ठीक है। ये नोटिस आपको दिखाना, मतलब ये जो है नॉर्मलाइजेशन वाला जो अंकित सर का था, ये इसलिए मैंने दिखाया कि आप लोग इससे थोड़ा सा मोटिवेट हो सके कि हाँ भाई अगर आप इतने नंबर जोड़ेंगे तो हम कट ऑफ से और ऊपर चले जाएंगे, ठीक है। मान लिया आपके जैसे अभी मान लिया 197 नंबर हैं, और आप बिलोंग करते हैं किस में, 25 की सेकंड शिफ्ट में, और 197 नंबर पे आया है नंबर आपका, ठीक है। जब आप ये 12 से 13 नंबर जोड़ेंगे तो आपका लगभग 210 के आसपास नंबर हो जाएगा, ठीक है, ओबीसी में। और आपकी कट ऑफ मान लिया फाइनल 208 चली गई, 209 चली गई, अभी किसी को नहीं पता कितनी जाएगी, ठीक है। अब आपका फाइनल हो गया, और अभी आप सोच रहे हैं कि भाई हमारा तो नॉर्मलाइजेशन से आया, हम बॉर्डर लाइन पे होंगे, ये वो दुनिया भर की बातें होंगी। तो इन सबको साइड में रख के अभी आपका जो काम है उस पर अच्छे से ध्यान दीजिए। उम्मीद है ये वाला पॉइंट आपका क्लियर हो गया होगा।
हम लोगों ने इस पॉइंट को बहुत अच्छे से हम लोगों ने क्लियर कर लिया। अब बात कर लेते हैं हम लोग रेस के बारे में, फिजिकल के बारे में, कौन सी विशेष ध्यान मतलब बातें जो हैं वो ध्यान रखनी चाहिए और किस तरीके से, जैसे टाइम नहीं आ रहा है तो किस तरीके से हम लोग स्ट्रेटजी होनी चाहिए, क्या स्ट्रेटजी प्लान होना चाहिए जिस वजह से हमारा टाइम अच्छे से आ जाए। दोस्तों हम आपको बताना चाहते हैं सितंबर के आसपास में मतलब हमने स्ट्रेटजी वीडियो बनाई थी रेस के लिए। हमने भी दोस्तों 7 से 8 या 9 फिजिकल तक अच्छे से क्लियर किए हैं। उसी बेसिस पे, उसी आधार पे हमने आपको बहुत अच्छे से सितंबर के आसपास में बताया था कि इस तरीके से आप लॉन्ग रनिंग करिए, ये डाइट प्लान मतलब इतना लॉन्ग रनिंग करिए, मतलब बहुत अच्छे से वीकली आपको शेड्यूल समझाया था और उसको लोगों ने फॉलो भी किया। और हमें कुछ भाइयों ने कमेंट भी किए, आप देख पा रहे होंगे इनका 28 मिनट लगता था 5 किलोमीटर में, लेकिन अब इन्होंने अभी 3-4 दिन पहले हमें भेजा है तो इनका 22 मिनट के आसपास आया है, वही 5 किलोमीटर। ठीक है, तो स्ट्रेटजी मतलब होनी चाहिए थोड़ी सी जो है, आप रनिंग में भी उसको फॉलो करेंगे तो कहीं ना कहीं आपको ज़रूर इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगा। तो अभी हम लोग उसके लिए बहुत अच्छे से बात करते हैं। उससे पहले आपको बताना चाहते हैं टेक्स्ट बुक पे इस समय ऑफ़र चल रहा है। अगर आप आगे के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, जैसे यूपी पुलिस जो 40 से 45 हज़ार वैकेंसी आने वाली है, यूपीएसआई, दिल्ली पुलिस, एसएससी जीडी या रेलवे में किसी भी वैकेंसी की आप तैयारी कर रहे हैं और आपके पास टेक्स्ट बुक पास प्रो नहीं है और आप लेना चाहते हैं, तो इस टाइम सबसे लोवेस्ट प्राइस पे ऑफ़र चल रहा है। आप ये कूपन कोड यूज़ करेंगे तो आपको 1 ईयर के लिए सब्सक्रिप्शन इतने में मिल जाएगा और भर भर के प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो अगर आपके पास नहीं है, लेना चाहते हैं, इसमें आपको पीवाईक्यू मिलेंगे, फुल मॉक टेस्ट मिलेंगे, लाइव मॉक टेस्ट मिलेंगे। इन सब के अलावा जब आप टेस्ट सबमिट करेंगे तो आपको अपनी एक्चुअल रैंक पता चलेगी और साथ में डिटेल सोल्यूशन मिलेगा। तो अगर आपके पास नहीं है और आप आगे के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं और लेना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं। ओके, अब बात करते हैं फिजिकल के बारे में कि जिनका टाइमिंग नहीं आ रहा है या पूरी डिस्टेंस कवर नहीं हो पाती है तो इनके लिए कौन सी विशेष बातें हैं जो ध्यान रखने योग्य हैं। तो सबसे पहले आपको बताना चाहते हैं, और आप सबकी कमेंट भी आती रहती हैं, आप सब पूछते भी रहते हैं कि भाई हम लोगों को रोड पे रेस करनी चाहिए या ग्राउंड पे। तो हम आपको बताना चाहते हैं कि कोशिश करना कि ग्राउंड पे रेस करें, क्योंकि आपको मालूम होगा जब अपनी ऑफिशियल वाली रेस होगी वो ग्राउंड पर ही होगी। तो कोशिश करना कि आपके आसपास में ग्राउंड हो तो ग्राउंड पे रेस करना, क्योंकि जब आप रोड पे करेंगे तो सिन पैन होने का मतलब ज़्यादा वो रहता है। तो आप कोशिश करना कि ग्राउंड पे रेस करें, क्योंकि वहाँ पे आपको जो है सिन पैन वगैरह की चीज़ें और जो चक्कर गिनना कि 12 चक्कर मेल के लिए और फीमेल के लिए 6 चक्कर, तो वो सभी चीज़ें आसान हो जाती हैं। ठीक है, तो कोशिश करना ग्राउंड अगर आपके आसपास में हो तो ग्राउंड पे ही रेस करना। ओके, ये हम लोगों ने पहली बात जान ली। अब बात कर लेते हैं कि जिनका टाइमिंग नहीं आ रहा है, मतलब वो टाइमिंग में अपना सुधार कैसे लाएँ, जैसे 28 मिनट आ रहा है, 29 मिनट आ रहा है, 30 मिनट आ रहा है, तो उनके लिए क्या मतलब ज़रूरी है। या जो मतलब पूरी डिस्टेंस नहीं जा पाते हैं, जैसे 4800 मीटर मेल के लिए, या अपनी जो बहनें हैं वो अपनी जो है 2400 मीटर कवर नहीं हो पाती है डिस्टेंस, तो उनके लिए क्या बात मतलब ध्यान रखने योग्य है। तो सबसे पहले आपको बताना चाहते हैं कि इस समय सर्दी का मौसम चल रहा है, आप सब जानते होंगे। सबसे पहले सेहत का ध्यान रखें, क्योंकि जब सेहत अच्छी रहेगी तभी आप दौड़ पाएंगे। तो कोशिश करना कि सेहत अच्छी रहे। ठीक है, चाहे आप मेल हो चाहे फीमेल हो, कोशिश ये करना गर्म कपड़े वगैरह सारी चीज़ें जो है, और थोड़ा सा अपना जो है गर्म पानी वगैरह भी पीते रहें। ठीक है, इससे थोड़ा सा जो जुकाम वगैरह है या जो सर्दी के आसार रहते हैं तो वो कहीं ना कहीं आपके जो है अच्छे होंगे। ठीक है, तो कोशिश करना कि 1 गिलास या 2 गिलास अपना सुबह या शाम में गर्म पानी ज़रूर पिएँ। ओके, और सर्दी का विशेष ध्यान रखें, अच्छे से बढ़िया वगैरह कपड़े वगैरह सारी चीज़ें अपने पहनें। फिर उसके बाद हम बात कर लेते हैं कि जिनका टाइमिंग नहीं आ रहा है, तो पूरे हफ्ते का मैंने शेड्यूल बताया था सितंबर के आसपास में, उसमें काफ़ी बच्चों का जो सुधार भी आया है। अगर आपका सुधार आया है, आपने देखी होगी पिछली वाली वीडियो, तो कमेंट करके ज़रूर बताना। कुछ दोस्तों ने, कुछ भाइयों ने भेजा है हमें कि भाई हमारा सितंबर के आसपास में 28 मिनट आता था, अब मेरा जो है वो 22 मिनट के आसपास आ गया है, मैंने आपका रूटीन फॉलो किया है। तो इनके लिए भी हम आपको बताते हैं। देखो, मैंने आपको बता दिया कि सर्दी का मौसम चल रहा है, उसके लिए क्या विशेष ध्यान रखें वो हमने बता दिया आपको। साथ ही डाइट और नींद का विशेष ध्यान रखें, क्योंकि रेस में इनका अहम रोल रहता है। तो आप लोग डाइट अच्छे से लीजिए और नींद भी 7-8 घंटे की प्रॉपर लीजिए, क्योंकि इनका जो है अहम रोल रहता है रेस के लिए। जब आप अच्छी नींद लेंगे और अच्छी डाइट लेंगे तो ऑटोमेटिक जो है रेस अपनी अच्छी हो जाएगी। ठीक है, तो इनका भी विशेष ध्यान रखना। अब बात कर लेते हैं हम लोग जिनकी टाइमिंग नहीं आ रही है और मतलब काफ़ी कोशिश कर रहे हैं फिर भी नहीं आ रही है, या 27-28 मिनट लग रहा है। अब जैसे वही बात करें अपनी बहनों के बारे में कि उनका 15-16 मिनट के आसपास जा रहा है, तो उनके लिए पूरी वीक का प्लान क्या होना चाहिए। देखो, सबसे पहले हम आपको बताना चाहते हैं, आप हफ्ते में एक दिन डिसाइड कर लीजिए जिस दिन आपको टाइम लगाना है, एक्यूरेट टाइम लगाना है। जैसे आप 2400 मीटर आपकी रेस होनी है या 4800 मीटर मेल के लिए, तो आप उतना ही टाइमिंग लगाएं, उतनी ही डिस्टेंस का अपना टाइम देखें अच्छे से। हफ्ते में एक दिन करना है, उसके अलावा 2 दिन आपको जो है लॉन्ग रनिंग करनी है। तो इसके लिए लॉन्ग रनिंग, जैसे सबसे पहले हम लोग अपने बहनों के लिए बात कर लेते हैं। तो आपको हफ्ते में एक दिन आपने टाइम लगा लिया, आपने देख लिया हमारा 16 मिनट, 15 मिनट, 12 मिनट, 13 मिनट, कितना भी आपका आए। ठीक है, फिर उसके बाद में उसके अगले दिन जो है आपको, जिस दिन आपने टाइम लगाया है उसके अगले दिन कम रेस करनी है, मतलब ज़्यादा रेस नहीं करना है, कम रेस करनी है। और कोशिश ये किया करना
कि जैसे आप रेस शुरू करें उससे पहले हल्की सी जॉगिंग कर लें, मतलब थोड़ा बहुत एक्सरसाइज कर लें, और जैसे रेस ख़त्म हो जाए, जैसे आप रेस कंप्लीट कर लें, उसके बाद में अच्छे से प्रॉपर एक्सरसाइज करें, क्योंकि इसका भी अहम रोल रहता है। ठीक है, जैसे सबसे पहले आए आप ग्राउंड पे, तो सबसे पहले आप 1-2 चक्कर घूम लीजिए, उसके बाद में हल्की-फुल्की एक्सरसाइज कर लीजिए, फिर आप अपनी दौड़ कंप्लीट कर लीजिए, जिस शेड्यूल के अनुसार आपकी दौड़ हो उतनी कंप्लीट कर लीजिए, उसके बाद में फिर एक्सरसाइज कर लीजिए। लगभग 1 से डेढ़ घंटे आपको ग्राउंड पे रहना है और अच्छे से प्रॉपर रेस वगैरह अच्छे से अपना जो है एक्सरसाइज वगैरह करके तब जाना है। हम देखते हैं कि कुछ लड़के ऐसे आते हैं, मतलब अपनी बहनें भी 6 चक्कर लगा लिए सीधे चले गए, मतलब डेली टाइमिंग लगाते हैं, डेली अपना जो है वो करते हैं। ऐसी गलती आपको नहीं करना है। हफ्ते में 1 दिन टाइम लगाना है, और जिस दिन टाइम लगाना है उसके अगले दिन कम रेस करनी है, फिर उसके अगले दिन आपको लॉन्ग रनिंग करनी है। जैसे वही बात करें अपनी फीमेल के लिए, अपनी बहनों के लिए, तो आप मान सकते हैं कि जैसे 2400 मीटर रहती है, तो आप लॉन्ग रनिंग 4 किलोमीटर 4.5 किलोमीटर कर सकते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगी, लेकिन हल्की हल्की करना, ऐसा नहीं कि स्पीड में चलें, बिल्कुल स्लो स्लो चलना है। अब वही बात करें अपने भाइयों के लिए, अपने मतलब मेल के लिए, तो उसमें आप जो है लॉन्ग रनिंग आप 6 से 7 किलोमीटर कर सकते हैं, 8 किलोमीटर तक कर सकते हैं। ठीक है, और फिर अगले दिन फिर नहीं करनी है लॉन्ग रनिंग। देखो लॉन्ग रनिंग, एक भाई पूछ रहा था कि भाई लॉन्ग रनिंग कंटिन्यू करनी है 2 दिन या कुछ दिन छोड़ देना। देखो 2 दिन का गैप देना है, जैसे आज आपने लॉन्ग रनिंग कर ली है, कल नहीं करना है, परसों नहीं करना, नरसों फिर करना है, मतलब 2 दिन आपको गैप देना है। यही बात कर ली हम लोगों ने फीमेल के लिए और मेल के लिए। तो दोनों लोग अपने जो है अच्छे से इस पे विशेष ध्यान रखना कि लगातार लॉन्ग रनिंग नहीं करनी है 2 दिन, 1 दिन करनी है, उसके 2 दिन बीच में गैप नहीं करना है, मतलब हल्की हल्की रेस करनी है या आपको टाइम लगा लेना है, फिर उसके 2 दिन बाद फिर लॉन्ग रनिंग करनी है। जैसे फीमेल के लिए 4 से 5 किलोमीटर आप लॉन्ग रनिंग सफिशिएंट है, कर सकते हैं। वही मेल के लिए 7 से 8 या 9 किलोमीटर तक आप लॉन्ग रनिंग कर सकते हैं। और लॉन्ग रनिंग का मतलब ये कतई नहीं होता है कि आप टाइम के अनुसार चलें, नहीं। लॉन्ग रनिंग में आपको ये रहता है कि आप अच्छे से चलते रहें बस। ठीक है, आपको प्रॉपर 40 से 45 मिनट तक आपको चलना है मेल के लिए। ठीक है, तो उम्मीद है कि जो चीज़ें हम समझाना चाह रहे हैं वो आप अच्छे से समझ गए होंगे। पूरे वीक का शेड्यूल आपका ये होना चाहिए कि एक दिन आपने जो है वो टाइमिंग लगा लिया, दूसरे दिन आपने हल्की रेस कर ली, और जिस दिन हल्की रेस करना उस दिन एक्सरसाइज थोड़ा बढ़ा देना। ध्यान देना हमारी बात पे। जिस दिन हल्की रेस करना, जैसे आपने कल टाइम लगाया था, आज आपने 2 चक्कर 3 चक्कर दौड़ लिए, फिर उसके बाद में आप आज एक्सरसाइज ज़्यादा कर लो, फिर कल आपने लॉन्ग रनिंग कर ली। लॉन्ग रनिंग के जिस दिन करना उस दिन कोशिश करना कि हल्की फुल्की मतलब एक्सरसाइज कर ली, फिर उसके अगले दिन। ये सब शेड्यूल होते हैं। ठीक है, इससे आपके जो है जो पैरों का दर्द है या पैरों में जो सिन पैन वगैरह हैं, ये चीज़ें नहीं होंगी। देखो हम जितना भी एज आ मतलब स्टूडेंट या जहाँ पे आप खड़े हैं वहीं पे हम भी खड़े हैं, तो जितना हम आपको समझा पा रहे हैं, जितनी हमने चीज़ें ऑब्ज़र्व की हैं, जैसे कमेंट में आप पूछते रहते हैं, वो सारी कमेंट या सारी चीज़ होकर हमने एक ही मतलब वीडियो में समझाने की कोशिश की है। अब आप लोग अच्छे से समझ लेना। ठीक है, ये चीज़ समझना कि भाई सामने वाला भी हमारी तरह है, हमारी तरह ही रेस कर रहा है, वो भी कहीं ना कहीं मतलब चीज़ें ऊपर नीचे हो जाती हैं 1-2। ठीक है, तो आप समझ लेना, मैनेज कर लेना। हमने ये चीज़ आपको बता दी है। और सर्दी की रेस है, थोड़ा विशेष ध्यान रखना, सेहत का ज़्यादा ध्यान रखना। जब सेहत अच्छी रहेगी और डाइट अच्छी लेंगे, नींद अच्छी लेंगे, तो ऑटोमेटिक रेस अच्छी होगी। ठीक है, और बाकी वीक, पूरा वीक का शेड्यूल आपका ये होना चाहिए कि 2 दिन आपको लॉन्ग रनिंग करनी है, लगातार नहीं करनी है। आज कर ली, 2 दिन फिर बीच में लॉन्ग रनिंग नहीं की, हल्की फुल्की की, फिर उसके बाद में फिर लॉन्ग रनिंग की। और लॉन्ग रनिंग मैंने बता दी है, फीमेल के लिए आप 4 से 5 किलोमीटर लॉन्ग रनिंग कर सकते हैं, बिल्कुल हल्की हल्की, मतलब टाइम आपको नहीं देखना, सिर्फ डिस्टेंस देखना है, हल्के हल्के बस चलते रहना है। और वही मेल के लिए 7 से 8 किलोमीटर 9 किलोमीटर तक आप कर सकते हैं। ये लॉन्ग रनिंग की बात कर ली। और वीक में एक ही दिन टाइम लगाना। ठीक है, तो ये उम्मीद करना कि ऐसा मतलब करने की कोशिश करना, तो आपका ऑटोमेटिक टाइम गिरेगा और ऑटोमेटिक आपकी रेस अच्छी होगी। ठीक है, हमने जो है पिछले सितंबर में मैंने मतलब जो सितंबर गया है पिछले महीने में, 2-3 महीने हुए हैं, तब मैंने जो है अच्छे से एक्सप्लेन किया था एक वीडियो में। आपने उसको फॉलो भी किया, काफ़ी लोग मतलब टेलीग्राम पे, व्हाट्सअप पे और कुछ तो कॉल करके मतलब बताते रहते हैं कि भाई हाँ मुझे सुधार हुआ है रनिंग में, जो आपने बताया था उसको फॉलो किया, सुधार हुआ है। तो आप भी करके देख सकते हैं। मैंने आपको स्क्रीन पर दिखाया था कि 28 मिनट पहले लगते थे एक भाई के, हमें भेजा था कल, और अब जो है 22 मिनट के आसपास लगते हैं। तो मैंने यही रूटीन बताया था, अब भी मैं यही बता रहा हूँ। लगभग 1 महीने के आसपास अभी दौड़ को है अपनी, तो अच्छे से प्रॉपर करिए और इंजरी वगैरह से बचे रहिए। और बाइक वाइक वगैरह ज़्यादा मत यूज़ करना। ठीक है, क्योंकि अभी रेस लगी, फिर उसके बाद मेडिकल, सारी चीज़ें, सारे प्रोसेस होने हैं, तो कोशिश करना सेहत का ज़्यादा ध्यान रखें। इन बातों का याद रखना। और बाकी आपको एक और बताना चाहते हैं, सबसे जो अहम बात है कि रेस करते टाइम, जैसे मेल के लिए जब 6-7 चक्कर हो जाएंगे, 8 चक्कर हो जाएंगे या 9 चक्कर हो जाएंगे, तब आपके दिमाग में एक दिमाग तो ये कहेगा, मतलब कि मन कहेगा कि भाई रुक जाओ रुक जाओ, अब नहीं हो पाएगा। उसी टाइम आपको नहीं रुकना है। तब आप सोच लेना कि भाई अब मेरा जो है मतलब अब 12 चक्कर होने वाले हैं, तो बस अपना ध्यान मतलब इधर उधर भटका देना। तब ये मतलब वहाँ पे आपको ये भी लगेगा कि ये पैर में दर्द हो रहा है, वो दर्द हो रहा है, आप दिमाग से उस टाइम जीत जाना।
कि हाँ, जब आपका दिमाग कहे नहीं रुक जाओ, अब नहीं हो पाएगा, अब नहीं रेस हो पाएगी, उस टाइम अपने दिमाग पे जीत जाना, जान लो रेस हो गई। चाहे आप ऑफिशियल कर रहे हो, चाहे आप प्रैक्टिस कर रहे हो, ठीक है। बस थोड़ी सा जो है दिमाग का जो खेल होता है वो लास्ट में होता है, जब जिस टाइम हम लोग मतलब काफ़ी बच्चे रुक जाते हैं उस टाइम, ठीक है। तो उसी टाइम अपने दिमाग को समझा लेना, थोड़ा सा 2 चक्कर और, कि हाँ बस कंप्लीट 2 चक्कर और, उस टाइम समझ लो कि रेस हो जाएगी। तो ये सारी बातें थी दोस्तों जो हमने की। अब बताना आप लोग कमेंट करके कि जो मैं समझाना चाह रहा था, जिस तरीके की आप वीडियो चाह रहे थे कि हाँ भाई रनिंग के लिए हमें बताई जाए, वो वैसी ही वीडियो मिली या नहीं, तो आप लोग कमेंट करके बताना। ये वाला पॉइंट भी कवर कर लिया, रनिंग के लिए आपका टाइमिंग नहीं आ रहा था, तो ज़रूर टाइमिंग आएगा। आप विशेष ध्यान रखना डाइट का, नींद का और सेहत का ज़्यादा ध्यान रखना, क्योंकि इस समय सर्दी चल रही है। और कोशिश करना कि दोनों टाइम मतलब ना दौड़ें, एक ही टाइम दौड़ें, या तो आप सुबह दौड़ें या तो शाम को दौड़ें, लेकिन कोशिश ये करना कि ज़्यादातर सुबह, क्योंकि अगर सुबह आपकी रेस हो गई और आप शाम शाम में करते रहेंगे तो सुबह की जो सर्दी का मौसम जो वातावरण रहेगा, तो आप हो सकता है कि मतलब थोड़ा सा गड़बड़ा जाए सेहत। तो इसलिए सुबह भी कोशिश करना रेस करने की, ठीक है। तो ये पॉइंट थे जो हम लोगों ने आज के वीडियो में बिल्कुल डिटेल में हम लोगों ने बात की। अब बताना कमेंट करके कि वीडियो कैसी लगी है, अच्छी लगी हो तो शेयर कर देना, और बाकी कमेंट करके बताना जो भी प्रश्न, जो भी सुझाव रहे। मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा, अच्छे से दौड़ते रहिएगा। जय हिंद।